एक ऐसी सरजमीन है जहाँ हर रंग और नस्ल और मज़हब के लोगों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अकीदे के बोल तो बोलते हैं, मगर उनका दिल जब धड़कता है तो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हमारी आज की डेस्टिनेशन एक ऐसा मुकाम है जहाँ सिख कौम की तारीख का जन्म हुआ, जो कि है गुरुद्वारा जन्मस्थान, यानी कि गुरु नानक देव जी की बर्थ प्लेस। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। मेन डेस्टिनेशन जो है गुरुद्वारा नानकाना साहिब एंड मेरे राइट पे मुझे लग रहा है ये गुरुद्वारे की बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है टुवर्ड्स माय राइट। मुझे यहाँ पर कुछ दुकानें नज़र आ रही है, उसके ऊपर बहुत मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू लिखा हुआ है। दैट्स अ साइन कि ये गुरुद्वारा है। यस, ठंडा पानी। यस, आई एम हियर नाउ फाइनली। ये वाइट वॉल रिप्रेजेंट कर रही है गुरुद्वारे को and I am here guys, गुरुद्वारा जन्मस्थान मेरी मेन डेस्टिनेशन आज की। I can't wait, I am so excited to explore it. Okay, everyone's looking also, looks like the excitement is in the air. अभी मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे अपनी बाइक कहाँ पार्क करनी है एंड देन मैं आपको अंदर लेके चलूँगी। राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ गुरुद्वारा जन्मस्थान, जो कि बाबा गुरु नानक की बर्थ प्लेस है। बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को पैदा हुए थे एंड सिंस चाइल्डहुड उन्होंने एक ऐसी क्वालिटीज़ एग्जिबिट की दैट पॉइंटेड टुवर्ड्स विजडम। वो एक फ़कीराना तबीयत के मालिक थे एंड नॉट ओनली दिस, ही सर्व्ड ह्यूमैनिटी। उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो लोगों की खिदमत करें, स्पेशली पुअर लोगों की। एंड दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, यू कैन ऑलरेडी सी फ्रॉम द एक्सटीरियर। लेकिन इंटीरियर से कैसा है एंड सिख मज़हब क्या है, आज मैं आपको लेकर चलूँगी अंदर एंड एक्सप्लोर करेंगे इस गुरुद्वारे को। ये तालाब जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसको सिख मज़हब के मुताबिक सरोवर साहिब कहते हैं। बेसिकली इसका जो पानी है बहुत प्योर माना जाता है एंड मुक़द्दस माना जाता है। इसका फंक्शन ये है कि जब दूर दराज इलाकों से सिख यात्री इबादत करने गुरुद्वारे आते हैं तो वो पहले सरोवर साहिब आके स्नान करते हैं, यानी बेद करते हैं। बेसिकली इसके 2 एरियाज़ हैं। ये जो आपको ओपन एरिया नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मर्द हजरात आकर स्नान करते हैं और औरतों के लिए उन्होंने ख़ास बंदोबस्त किया है जहाँ पे एक क्लोज्ड एरिया है और जहाँ पे वो स्नान कर सकती हैं। एंड कहा यह भी जाता है कि बाबा गुरु नानक साहिब ने इस सरोवर साहिब की फाउंडेशन ले की थी, यानी शुरुआत की थी। गुरुद्वारे में जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको राइट हैंड साइड में एक शीशे का कमरा नज़र आएगा। इस शीशे के कमरे में रखी गई जो चीज़ है उसका नाम है पालकी। और ये कोई आम पालकी नहीं है, ये पालकी एक्चुअली प्योर गोल्ड से बनी हुई है, जो दिल्ली की सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान एज अ गिफ्ट भिजवाई थी। एंड आपको ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ये एक्चुअली कीर्तन हो रहा है एंड मैं आपको अब लेकर चलूँगी कीर्तन में और संगत का हिस्सा बनकर हम कीर्तन को सुनेंगे। सो कम फॉलो मी। सहंदे दुख जग वरसाया, सारे करो जग वरसाया। इस वक्त आपको ये जो बहुत खूबसूरत सफ़ेद और नीली रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है लंगर खाना, जो कि बाबा जी का बहुत मशहूर कौल पहले पंगत पाँचों संगत की अक्कासी करता है। इस कौल का मतलब है कि पहले खाना खाया जाए और उसके बाद इबादत की जाए।
एंड लंगर से याद आया कि बाबा जी की ज़िंदगी का एक बहुत ही मशहूर वाक़या है जब उनके वालिद ने उन्हें खतीर रकम दी और कहा कि इस रकम का सच्चा सौदा करके आओ। बाबा जी कारोबार की नीयत से जब अपने घर से निकले तो उन्हें कुछ भूखे लोग नज़र आए एंड ये चीज़ बाबा जी को बहुत असर हुई, वो उनको भूखा नहीं देख सके तो वो उन्होंने जाके फिर राशन लिया एंड फिर वहाँ से लंगर का इंतज़ाम किया उन लोगों के लिए। सो यू कैन से कि वो ट्रेडिशन ऑफ लंगर हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड जब बाबा जी अपने घर वापस गए तो उनके जब वालिद साहब ने उनसे पूछा कि तुमने जो मैंने पैसे दिए थे उसका क्या किया, तो बाबा जी ने कहा कि मैं सच्चा सौदा कर आया हूँ। आई हैव नेवर ट्राइड द फूड ऑफ लंगर एवर बिफोर, तो मैं बहुत क्यूरियस टू सी कि क्या टेस्ट करता है। सो कम फॉलो मी एंड लेट्स टेस्ट लंगर का खाना। एज मैं लंगर के अंदर एंटर हुई हूँ, मुझे ये थाली दी गई थी जिसके अंदर आपको एक खाना नज़र आ रहा है एंड एज यू कैन सी देयर इज़ सब्ज़ी एंड देयर इज़ मोर फूड ऑल्सो। ये कौन सा सालन है? सब्ज़ी, ये सब्ज़ी, ये आलू की सब्ज़ी है, ये अचार है एंड दिस चावल ऑल्सो। बहुत डिफरेंट वैरायटी है खाने का एंड आई एक्चुअली ट्राइड इट ऑल्सो। लेट मी ट्राई अगेन। ट्रस्ट मी, द बेस्ट थिंग इज द अचार। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई फूड एंड देन उसके बाद आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ की सिख लोकल कम्युनिटी एंड आई रियली वांटेड टू नो हाउ डू दे फील लिविंग इन सच अ पीसफुल एंड हिस्टोरिक प्लेस विच इज़ गुरुद्वारा नानकाना साहिब। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं जी, आपका नाम क्या है? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ कि बाबे नानक दी उस धरती से पैदा हुए हैं जिथे बाबे नानक जी ने प्रकाश लिया। एक सिख होना आपके लिए क्या मतलब रखता है? वी प्राउड जी, वी प्राउड के जो सिख का लफ्ज़ है ना जी, वो हमारे गुरु नानक पातशाह ने, सिख का मतलब है सीखना, लर्न करना, अडॉप्टेशन। आप यहाँ पे एज अगर मुसलमान भाई के तौर पे आप यहाँ पे बहन के तौर पे गुरुद्वारा साहब में आती हैं तो यू विल फील कि ये तो सारा इस्लाम की जो रिचुअल्स हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं वो सिखिज़म में है। अगर यहाँ पे कोई क्रिश्चियन भाई आ जाता है, वो यहाँ पे आके हमारी इबादत देखता है, मिलता जुलता है, सिख रिचुअल्स को देखता है तो ही या शी फील कि ये तो सारा वही कुछ है जो हमारे पाक कलाम में लिखा हुआ है। तो सिखिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंसानियत के साथ प्यार। देखिए मैं या आप जब पैदा हुए थे तो हम एक इंसान के घर पैदा हुए थे, पहचान बाद में मिली। हमारी पहचान नाम के साथ, मज़हब के साथ, कौम के साथ, ज़ात के साथ, दुनियावी जो पहचान है वो हमें बाद में मिली। अदरवाइज मैं और आप पहले एक इंसान पैदा हुए हैं। मेरा और आपका खून, अगर मेरी आप सगी बहन है, मुझे अगर कोई रोड एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है तो शायद आपका ब्लड मुझे ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव ना लगे, सॉरी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ना लगे, लेकिन मेरे सामने जो मेरे भाई खड़े हैं चाहे वो मुसलमान हैं लेकिन उनका अगर मेरे साथ ग्रुप ब्लड मैच कर रहा है तो उनका मुझे लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो इंसानियत का है, बाकी जो रिश्ते हैं वो दुनियावी हैं। ये बहुत उन्होंने खूबसूरत बात की दैट ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। आई ऑल्सो एग्री एंड मैं इनफैक्ट यू नो एज ए ट्रैवलर बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मैं गुरुद्वारा नानकाना साहिब एक इतनी मुक़द्दस जगह में यहाँ पर आई। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं अंदर गई, स्पेशली जब मैं लंगर हॉल गई थी एंड वहाँ पर मुझे बार बार वो आकर कह रहा था आपको और रोटी तो नहीं चाहिए और चावल तो नहीं चाहिए। नो आई रियली फेल्ट होम और आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे इतना आज यू नो आई फील इमोशनल। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की डेस्टिनेशन गुरुद्वारा नानकाना साहिब। आई फील सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि यहाँ की लोकल सिख कम्युनिटी ने मुझे बहुत वार्मली वेलकम किया। मैंने लंगर भी खाया एंड मैंने उन लोगों की मुक़द्दस जगह का विज़िट भी किया जो सिख यात्रियों का और सिख मज़हब की मुक़द्दस जगह है।
ऑनेस्टली ये पूरा जो एक्सपीरियंस था ऑफ विजिटिंग गुरुद्वारा नानकाना साहिब मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा ही इमोशनल था एंड आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड एंड लकी स्पेसिफिकली। प्लीज़ मुझे बताएगा कि आपको आज का मेरा ये एपिसोड कैसे लगा, डिड यू लाइक इट और नॉट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जो हमारा फेसबुक पेज है, एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक टुडेज एपिसोड। I will meet you next time with a very exciting and raw, full of energy वाला एपिसोड हमारी अगली डेस्टिनेशन पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़। वाहेगुरु 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 करो कृपा, वाहेगुरु 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 जी।